सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। आज की इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों से बहुत प्रेम करता है और प्रभु आपके जीवन में कुछ काम करना चाहता है। जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम संगति रखते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के माध्यम से ही हम अपने जीवन में प्रभु का हम स्वागत कर पाते हैं। प्रभु का प्रेजेंस को प्रेयर के द्वारा, संगति के द्वारा हम फील कर पाते हैं कि हाँ, हमारे साथ आज भी प्रभु है। हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं करते हैं वे कभी भी परमेश्वर का प्रेजेंस को फील नहीं कर पाएंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम आज प्रार्थना करें थोड़ी देर और उस जीवित परमेश्वर को हम उसके प्रेजेंस को हम फील करें, अपने जीवन महसूस करें कि वो हमारे साथ में है, वो हमसे प्रेम करता है। आइए अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, ओ सर्वशक्तिमान, ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावन प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। हम तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं। तू पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तू सामर्थी खुदा, तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलके थोड़ी देर धन्यवाद दे परमेश्वर का, उसके नाम की हम जय जयकार करें, उसके नाम की हम तारीफ करें, उसके नाम की हम महिमा करें, हम स्तुति करें, क्योंकि वो परमेश्वर महान प्रभु है, वो जीवन देने वाला अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा प्रभु, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु पिता, मैं तेरी जय जयकार करता हूँ प्रभु, मैं तेरे चरणों में आता हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु। तुम महान परमेश्वर है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है परमेश्वर प्रभु, तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। ओ मेरे खुदा, मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक व्यक्ति, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति अपने होठों जुबानों को खोलिए, हर एक व्यक्ति मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने ये सुंदर समय खो दिया जिसमें हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाते। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, मैं जय जयकार करता हूँ प्रभु पिता, मैं तेरी तारीफ करता हूँ प्रभु, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू इसके योग्य है परमेश्वर, तू प्रशंसा के योग्य, तू स्तुति के योग्य, तू महिमा के योग्य पवित्र परमेश्वर है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे स्वामी पिता। हाँ पिता, तू हमसे प्रेम करता है, तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है, तू हमारे साथ रहता है, तो हमारी अगुवाई करता है मेरे खुदा। ओ धन्यवाद मेरे स्वामी प्यारे परमेश्वर प्रभु, मैं तेरी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, हालेलुया, तेरे नाम की स्तुति हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। ग्लोरी। La mama shikira la lama, हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे
तेरे सिवा कोई नहीं है, आराधना के योग्य कोई नहीं है, तेरे समान कोई नहीं है, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर, तू ही बस हमारा प्रभु है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही सामर्थी पवित्र परमेश्वर है खुदा। हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर, तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। एक साथ मिलकर हालेलुया। पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम, हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। अपने हाथों को उठाकर करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। तो पवित्र है परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, तू हमारा प्रभु है। ओ राला बाबा 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 मंदिर बेशा कारणबा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, और हम सभी को तेरे निकट आते हैं, तेरे करीब आते हैं प्रभु, और हम तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। प्रभु तो सच में प्रभु तो महान है प्रभु, तू अनुग्रहकारी है प्रभु, तो दयालु परमेश्वर है पिता, हमारे की तू शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है पिता। इस घड़ी प्रभु जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, एक एक के जीवन की तू शुद्धि ले पिता, एक एक के जीवन को अभिषेक कर दे, राइट को पाए, चंगाई को पाए, तेरी आत्मा से भर जाए, तेरे अनॉइंटिंग से भर जाए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह करना
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हर एक वो परिवार को आशीष देना जो मुझे इस खड़ी लाइव देख रहे हैं। प्रभु धन्यवाद मेरे खुदा, अपने वचन से बात करना, अपने गीतों के द्वारा बात करना और हमारे एक को आगे बढ़ाना पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर सच में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। और मैंने शुरू में ही कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने जीवन को रेडी करते हैं कि हाँ प्रभु तू मुझे आशीष दे। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम संगति रखते हैं, गीतों को गाते हैं, हम आराधना करते हैं, तो हम प्रभु का ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं अपने जीवन में। और अगर हम प्रेयर नहीं करेंगे, वर्शिप नहीं करेंगे, प्रभु के गीतों को नहीं गाएंगे, तो कैसे प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा? ब्लेसिंग आपके पास में, लेकिन उसको पाने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए आज हमको प्रेयर करना है, प्रभु को टाइम देना है। हालेलुया। आप जितना समय प्रभु को दे रहे हैं, उतना समय प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो जरूर आप आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को आप जरूर आप शेयर करें, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को। आप ऐसे लोग जो निराश, हताश, बीमार पाए जाते, आप जरूर शेयर करें। प्रभु आज की आराधना के द्वारा उसके जीवन में काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते, हम गाएंगे आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आमीन। जब हम आराधना करते हैं, हम छुटकारा को पाते हैं। जब इस घड़ी आप ताली बजा के प्रभु के गीतों को गाएंगे, आराधना करेंगे, आपको प्रभु छुटकारा देगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं, हम गाए और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आमीन। Glory to God. Hallelujah. ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। एक साथ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। एक साथ आराधना में है छुटकारा, मिलके गाए। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ताली बजाकर प्रभु की आराधना करते हुए मेरे प्रिय भाई बहन,
आशीषें पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। मिलके गाए प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। आपका प्रेयर सारे बंधन को तोड़ेगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। एक साथ मिलके गाएंगे प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा। आप आराधना कर रहे हैं आराधना में और प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। मैं आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जहाँ से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जहाँ से भी प्यारा प्रभु। एक साथ मिलकर वो प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। 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 Glory to God। प्रभु इस घड़ी छुटकारा दे रहा है यीशु के नाम में। आमेन हालेलुया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावंद प्यारे परमेश्वर। Glory to God। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। आज प्रभु आपके जीवन में एक नया काम करने के लिए जा रहा है। Holy to God, hallelujah, we worship you Lord. Thank you Jesus। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें और बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन की शुद्धि ले। हर एक व्यक्ति बोले प्रार्थना के साथ में प्रभु मेरे जीवन की शुद्धि ले। परमेश्वर पिता मैं तेरे पास में आता हूँ। आप जब प्रेयर कर रहे इस घड़ी वो स्वर्गीय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। बाइबल बताती धर्मी दुहाई देता यहोवा सुनता है। आप उसको दुहाई दीजिए। इस घड़ी प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हो प्रभु को बोले पिता मैं तेरे पास में आता हूं। प्रभु को बोले परमेश्वर मेरे पाप मेरे अपराध मेरे गुनाह जो मेरे जीवन से हुए प्रभु मुझे क्षमा कर दे। मेरे पिता मेरे पापों को मिटा दे। प्रभु मेरा मन मेरा जीवन मेरा शरीर
प्रभु पवित्र किया जाए तेरे लहू की शामत से। वॉश माय हार्ट लॉर्ड, मुझे ब्लेस कर, मुझे धो ले अपने लहू की शामत से। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे और बोले, प्रभु जो गलती मेरे जीवन से हुआ है और होता है प्रभु, उन गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मैं क्षमा मांगती हूं प्रभु, मुझे पवित्र कर दे पिता, क्योंकि तू मेरा एकमात्र सहारा है। राजा दाऊद जब पाप में गिरा उसने क्षमा मांगा। पतरस जब प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया उसने क्षमा मांगा प्रभु से। वो स्त्री जो पाप का जीवन को जी रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आई उसने क्षमा मांगा प्रभु से। आज जब पाप क्षमा होगा, ओ हमारे हर बंधन टूटेंगे, हर समस्याओं का समाधान हमारे जीवन में दिखेगा, हर प्रॉब्लम का रास्ता हमारे जीवन में दिखेगा। ओ लॉर्ड ग्लोरी खा बाबा 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 मामा शिकीरा ला ला बा। प्रभु को बोले, परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे जीवन को पवित्र कर प्रभु। ओ परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे अपराध को क्षमा कर। मैं तेरे पास में आता हूं, मैं तेरे पास में आती हूं, मुझे पूरी रीति से शुद्ध कर पिता। मैं शुद्ध हो जाऊं प्रभु, मैं शुद्ध हो जाऊं तेरे लहू की शामत से, मैं शुद्ध हो जाऊं तेरे पिता परमेश्वर अनुग्रह का दृष्टि से पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड, चरणों में तेरे आता हूं, जानता मैं कुछ भी नहीं। हुराला मामा 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 मंदिर डेबे शाकाराडबा। ओ लॉर्ड, जब हम इस गीत को गाते हैं पश्चातापी मन के साथ में प्रार्थना करते हुए, हो लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड, यू आर ग्रेट मास्टर। चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फज़ल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फज़ल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, गाऊं यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो बदुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो बदुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो बदुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो बदुआ था। घुटनों में तेरे मैं आता हूं, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है प्रभु। घुटनों में तेरे मैं झुकता हूं। हर एक व्यक्ति प्रार्थना के साथ प्रभु के करीब आते जाए। घुटनों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फज़ल काफी है। घुटनों में तेरे झुकता हूँ,
घुटनों में तेरे आता हूँ। जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। घुटनों में तेरे झुकता हूँ। एक साथ मिलकर गाऊं यीशु, महिमा यीशु की, वो मेमना जो बदुआ था। गाऊं यीशु, महिमा यीशु की, वो मेमना जो बदुआ था। गाऊं यीशु, अपने हाथों को उठाकर महिमा यीशु की, प्रभु का अभिषेक को रिसीव करें, प्रभु का शामन को रिसीव करें। वो उतर रहा आपके ऊपर में, आपके जीवन के सारे बंधन टूट रहे हैं, अंधकार की शक्तियां जा रही है। राइट नाउ आप फ्री हो यीशु के नाम में। तू महान, यीशु तू महान है, तू महान, यीशु तू महान है, तू महान, यीशु तू महान है, तू महान, यीशु तू महान है। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। गाऊं यीशु, महिमा यीशु की, पवित्र आत्मा का अभिषेक को रिसीव करें। वो उतर रहा है इस घड़ी। प्रभु की शांति आपके ऊपर में उतर रहा है। हर वो डिसअपॉइंटमेंट, हर वो निराशा इस घड़ी जा रहा है। रा 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 खा बा 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 मा 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 शाबा बा। जो इस घड़ी प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु के साथ में बातें कर रहा है। ओ वो रास्ता दिखा रहा है। वो अपनी आत्मा से भर रहा है यीशु के नाम में। महिमा यीशु की, वो मेमना जो बदुआ था। हालेलुया, मिलके गाए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, 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 Shikira bara bara bacha baba baba mama she. थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर इस घड़ी के लोगों को अभिषेक कर रहा, अपना हाथ उनके ऊपर में बढ़ा रहा है। जो मुझे सुन रहे हैं, आपके ऊपर में परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा रहा है।
आपकी हर एक निराशा, बीमारियां जा रही है यीशु के नाम में इस घड़ी। हर वो असफलता की आत्मा जा रही है यीशु के नाम में, आप फ्री हो रहे हैं। ओह जीसस, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नष्ट हो रहा आपके जीवन से, आपके परिवार से। हर वो कर्ज जो आपके जीवन में पाया जाता वो खत्म हो रहा राइट नाउ। प्रभु छू ले राजा एक एक के जीवन को, छू ले परमेश्वर, छू ले मेरे खुदा हर एक को पिता जो इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। छू ले हर एक के जीवन को प्रभु जो इस घड़ी तुझे पुकार रहे हैं। हो प्रभु अनुग्रह कर हमारे एक के ऊपर में, तरस खा प्रभु से। बाइबल बताती तुम उसके चराई की भेड़े हो, वो हमारा चरवाहा है और परमेश्वर को पता है हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं जीवन में। और बाइबल बताती वो हमारा चरवाहा, हमें कोई किसी बात की कमी और घटी को होने नहीं देता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी पिता, इस घड़ी तूने एक एक को अभिषेक किया अपने प्रेजेंस से। जब इस घड़ी प्यारे परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनते हैं खुदा, अपने वचन से बात करना और अपने प्रिय लोगों को उत्साहित करना मेरे खुदा, ताकि ये प्रिय लोग आगे बढ़े, आशीष को पाए पिता, छुटकारा पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अनुग्रह किया है, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक में, चाहे आप यूट्यूब में मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आप उन बंधनों से आजाद हो जाएं जिनके कारण से आज आपके लाइफ में निराशा है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु वो नहीं चाहता कि उसके लोगों के जीवन में निराशा रहे, वो नहीं चाहता कि उसके लोगों के जीवन में प्रॉब्लम रहे। वो आपसे बातें करना चाहता है और वो आपको आशीष देना चाहता है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, वो हमारे साथ में है। याद रखें, प्रत्येक सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है, प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, और प्रत्येक वेडनेसडे शाम 7:30 बजे हीलिंग प्रेयर होता है। आप जरूर अपना कीमती समय को निकालें प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा कई लोगों के जीवन को प्रभु ने तैयार किया है। ऐसे ऐसे लोगों के जीवन को प्रभु ने इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा बदला है। मैं आपको उत्साहित करने के लिए मैं बोलना चाहता हूं, जिसने अपने जीवन में हार मान लिया था। मेरे पास कई ऐसी गवाहियों, प्रिय लोगों ने मुझे गवाहियां दिया, टेस्टिमनी दिया कि वे अपने जीवन को समाप्त करना चाहते थे। ऐसा उनको लगता था कि कोई उनसे प्रेम नहीं करता, वो जीवन में अकेले। आज ऐसे ऐसे लोगों के जीवन को प्रभु ने इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा बदला है और बहुत आशीष दिया है, और वे आज आगे बढ़ रहे हैं। कई ऐसे लोग जिनको अच्छा जॉब मिल गया। आज शाम एक सिस्टर मुझे कॉल की, उसने कहा ब्रदर आप प्रेयर करिए, मेरा रिजल्ट आउट हो गया है। आप पहले प्रेयर करिए, उसके बाद मैं रिजल्ट देखूंगी। हालेलुया। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। सिस्टर काफी डरी हुई थी, परंतु जब उसने रिजल्ट देखा उसने कहा कि ब्रदर मैं पास हो गई। हालेलुया। प्रभु कितना अद्भुत परमेश्वर है, जो अपने लोगों को सफलता देता है। अपने लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। वह आपको छुटकारा देगा, वह आपको चंगाई देगा। एक गवाही को मैं सुन रहा था, एक सिस्टर ने कहा कि ब्रदर जब भी मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम आता है, मैं यीशु के नाम से मैं उस प्रॉब्लम को आज्ञा देती हूं और वो प्रॉब्लम चला जाता है। ये प्रभु है जिस प्रकार का काम करता है, वो आपको कैसे बढ़ाना है वो जानता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया।
सो जरूर आप साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल हो। और अगर आप रांची शहर में रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, कॉटेज मीटिंग हो, संगति हो, आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके यहाँ पहुंचेगी, हम लोग सब आपके यहाँ पहुंचेंगे और हम आपके साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विशेषकर रांची शहर और रांची शहर के जस्ट आसपास इलाके में रहने वाले लोगों के लिए। हालेलुया। अगर आप आउटसाइड इलाके रांची शहर से, आप दूर इलाके में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं या अलग क्षेत्रों में रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ भी प्रेयर हो, संगति हो, जरूर एक विशेष प्रोग्राम के तहत हम लोग सब आपके यहाँ पहुंचेंगे एक विशेष दिन में, जहां पर हम सब मिलके प्रभु की संगति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आज मैं कुछ बातों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। गॉड वांट टू डू समथिंग इन आवर लाइफ। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है। मेरे पास बहुत सारे प्रार्थना निवेदन आते हैं जहां मैं इस बात को मैं देखता हूं कि लोग अपने जीवन में काफी ज्यादा निराश है, हताश है, प्रॉब्लम में, बीमारी में, कर्ज में, समस्या में है। और हम कई बार क्या सोचते हैं कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है, तो अब हम बेफिक्र हो जाते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, परमेश्वर का वचन जो है वो हमारी हर समस्याओं का समाधान है। एक मनुष्य जब इस पृथ्वी में जब जन्म लिया है तो उसको हर परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। आप अगर सोचते हैं कि आपके लाइफ में बस खुशी रहे, आपके लाइफ में कोई बीमारी ना आए, आपके जीवन में कोई तकलीफ ना आए, दैट इज नॉट पॉसिबल। यह संभव नहीं है। आप कितना भी प्रभु पर भक्ति क्यों ना रखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, कई ऐसी परिस्थिति हमारे लाइफ में आएगी जब हमको ट्रैवल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आज इसी वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने प्रभु को ग्रहण किया इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी दुख और विपत्ति नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। हां, लेकिन हमारा परमेश्वर इस बात के लिए वादा करता है कि मैं ऐसी परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। वो हमारे साथ में रहता है। विपत्ति आएगी, बीमारी आएगी, समस्या आएगी, नाना प्रकार की तकलीफें आएगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में प्रभु वादा करता है कि वो हमारे साथ में है। बोलता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपके साथ में है। मैं कुछ ऐसे फैमिलियर वर्ड्स को मैं लेना चाहता हूं जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सोच कई बार होता है कि हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम, हम सब कुछ अच्छी रीति से देखना चाहते हैं, हम सब चीज पॉजिटिवली सुनना चाहते हैं कि कुछ भी मुझे रिस्पॉन्स मिले, हमेशा अच्छा मिले। हां, कौन नहीं चाहता कि वो जो चाह रहा है वो पूरा ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी हर जरूरतें पूरी हो, हम जो चाहते हैं अपने लाइफ में वो पूरा हो। अगर आप साम चैप्टर 34 वर्स 19, भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 19 पद को पढ़ेंगे तो यहां पर साफ परमेश्वर का वचन कहता है। साम चैप्टर 34 वर्स 19, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19 पद, जहां पर लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। आप एक धर्मी हैं, यू आर राइचस पर्सन, आप एक धर्मी व्यक्ति है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है द राइचस पर्सन मे हैव मेनी ट्रबल बट द लॉर्ड डिलीवर्स हिम फ्रॉम देम ऑल। एक धर्मी व्यक्ति को इस संसार में बहुत संघर्ष करना है। या उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा है जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उनको नहीं लिखा धर्मी। आप प्रेयर करते हैं, आप संगति रखते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आपके लिए लिखा है कि बहुत विपत्तियां पड़ेगी, बहुत विपत्तियां पड़ती हैं। कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं, ब्रदर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कहां कुछ होता है, क्यों नहीं हो रहा है,
आप एक बार देख दीजिए, आप प्रेयर करके बताइए ना क्यों ऐसा मेरे साथ में हो रहा है। बहुत लोग इस प्रकार से मुझे बोलते हैं, ब्रदर बताइए ना कि ऐसा क्यों मेरे लाइफ में है, क्यों ऐसा मेरे साथ में हो रहा है। कोई मेरे ऊपर में जादू टोना कर रहा है, या कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी ने मुझे कुछ खिला दिया है क्या, इस प्रकार से हम बोलते हैं। लेकिन बाइबल बताती तुम अगर धर्मी हो तो बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, बहुत ट्रबल करना है। मेनी हैव ट्रबल लिखा हुआ है। संघर्ष, मसीह जीवन संघर्ष जीवन है। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया। कई गांव गांव में लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया, गांव से लोगों ने निकाल दिया, लेकिन मैंने उनके विश्वास को देखा कि उन्होंने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। भले लोगों ने उसको गांव से निकाल दिया, लेकिन उसने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। आज हम डरते हैं। आज कई ऐसे विश्वासी लोग इस संसार में पाए जाते हैं जिन्होंने प्रभु को पाने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए क्या नहीं किया अपने लाइफ में। और हम लोग क्या है कि हम धर्मी, जब हम प्रभु को ग्रहण कर लिए तो सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं अपने लाइफ में। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको संघर्ष करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपके लाइफ में बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो। मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपको तैयार रहना है। इस संसार में डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, डिजीज, बीमारी, बहुत सारा परेशानियां हमारे लाइफ में आएगी, खासकर लिखा धर्मी लोगों के जीवन में। हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो अधर्म का जीवन जीते हैं, अधर्म का जीवन को जीते उन लोगों को देखते हैं, अरे बहुत आराम से इतना पाप कर रहा है, इतना गलती कर रहा है, ऐसे ऐसे बुरी बातों को बोलता है, मेरे साथ में ऐसा झगड़ा करता है, बिना कारण का ये करता है वो करता है। उन लोगों को हम क्या देख रहे हैं? तरक्की कर रहा है, बहुत बढ़ रहा है, और हम निराश रहते हैं कि हम इतना प्रेयर कर रहे हैं, मेरे साथ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। बाइबल पढ़िए, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है लिखा है, लेकिन यहोवा उन सब से उसको मुक्त करता है। प्रभु में ताकत है कि आपको उससे छुटकारा देगा। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में बीमारी आ रही है, आपके लाइफ में समस्या आ रही है तो प्रभु आपको छोड़ दिया। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। हम लोग सोचते हैं कि आज मेरे जीवन में बीमारी आ जाए, मेरा मुसीबत खत्म ही नहीं हो रहा, मेरा तकलीफ खत्म ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि पता नहीं हम पाप बहुत किए इसीलिए प्रभु मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, या कोई जादू टोना कर दिया है, कोई ये कर दिया वो कर दिया है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, ये रीजन नहीं है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, बहुत सारी, एक विपत्ति नहीं, दो विपत्ति नहीं लिखा बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उन सब से उसको मुक्त करता है। प्रभु में वो ताकत है कि वो परमेश्वर एक दिन आपकी सारी विपत्तियों को वो दूर करके आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। क्यों इस संसार में हमें दुख मिल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है आज हमारे जीवन में। क्यों हम इतना प्रेयर करते हैं, इस संसार में हम हैं और हम इतना प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। प्रभु आपसे प्रेम करता, वो जानता है, बाइबल बताती है वो हमारे दुखों में सहभागी होता है, वो आपको नहीं छोड़ा है। हालेलुया। हम लोग गीत गाते ना, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, चाहे बड़ी आंधी आए, चाहे बड़ा तूफान आए, यीशु मेरा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। Why are we going through pain and suffering in this world? क्यों हम इस संसार में दुख और क्लेश से होकर गुजर रहे हैं? अगर आप पढ़ेंगे 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 19 पद में, तो वहां पर इस बात का जिक्र है। मैं इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं कि आप हिम्मत ना हारे अपने लाइफ में, आप निराश ना होवे मेरे प्रिय भाई बहन। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है।
इंग्लिश बाइबल अगर हम पढ़ते तो लिखा, वी नो दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड दैट द होल वर्ल्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द इविल वन। हमको पता है हम परमेश्वर के संतान हैं, हमको पता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसकी चराई की भेड़े हैं, हम उसके डरवैये हैं, हमको पता है। लेकिन बाइबल ये बताती कि ये संसार को कौन कंट्रोल कर रहा है? शैतान। कैसे लोगों को कंट्रोल कर रहा है? ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों को भी कंट्रोल कर रहा है शैतान, नहीं, वो ऐसे लोगों को कंट्रोल कर रहा है जो लोग पाप का जीवन को पसंद करते हैं। प्रभु हमारे जीवन से बहुत प्रेम करता है और वो शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। शैतान उन लोगों को कंट्रोल कर रहा है जो पाप को अच्छा मानते हैं, उन लोगों को कंट्रोल कर रहा है शैतान, उन लोगों का मन को नियंत्रित कर रहा है जो लोग बुराई करना उनको अच्छा लगता है। और हम सोचते हैं कि मेरे साथ में अच्छा हो, हम सोचते हमारे साथ में अच्छा हो, हम ट्रैवल करना नहीं चाहते, हम संघर्ष करना नहीं चाहते। बाइबल बताती है इस संसार को, लिखा यह संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। आज मैक्सिमम लोग उस दुष्ट के वश में पाए जाते हैं। तो क्या वो दुष्ट, वो शैतान चाहेगा कि आप हमेशा खुश रहें? वो कुछ ना कुछ विघ्न आपके ऊपर में डालता रहेगा। लेकिन हम परमेश्वर के संतान हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या हम डर जाएंगे ऐसे दुष्ट की ताकत से? कोई पाप करने वाला व्यक्ति कुछ हमें बोल देता, हम डर जाते हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम उस परमेश्वर की संतान हैं, हम लोग बचाए हुए लोग हैं। हम लोग भी उस दुष्ट के वश में पाए जाते थे परंतु जब हमने प्रभु को जाना, हम उस दुष्ट के वश से छुड़ाए गए हैं। जब हम छुड़ाए गए हैं तो हम नेगेटिव चीज क्यों सोचते हैं? नकारात्मक बात हम अपने लाइफ में क्यों सोचते हैं? मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु ने हमको छुड़ाया है, प्रभु ने हमको अद्भुत रीति से, हम भी तो उस पाप के दलदल में थे, लेकिन प्रभु ने अद्भुत तरीके से हमें छुटकारा। हम एक लकी व्यक्ति हैं, हम और आप एक बहुत अद्भुत लोग हैं जिसे प्रभु ने अपने लिए छुड़ा लिया। हम उस स्वर्ग के राज्य के लोग हैं। मैं आज बहुतों के लाइफ को मैं देखता हूं, बस वो अपने परिवार तक सीमित रहते हैं। मेरा बाल बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरे वाइफ, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, बस इतने तक। मेरे प्रिय भाई बहन, उससे भी बढ़कर परमेश्वर का राज्य है। हम क्यों उस राज्य में जाने के लिए नहीं सोचते? हम क्यों अपने बच्चों को उस राज्य में जाने के लिए तैयार नहीं करते हैं? हम सोचते हैं कि सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो, हमको जो चाहिए वो मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मसीह में होकर आप आराम का जीवन को जिएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती धर्मी पर बहुत विपत्तियां पड़ती है। हाँ, प्रभु आपके साथ में है। हाँ, प्रभु आपको छुटकारा देगा। हाँ, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा ताकि आप उस सिचुएशन से छुटकारा पाए। हमारा आपके लिए परमेश्वर के राज्य में ऐसा शांति रखा गया है मेरे प्रिय भाई बहन, जो संसार कभी नहीं दे सकता है, जो संसार कभी हमें नहीं दे सकता है। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 पद को पढ़ेंगे, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, तो वहां पर बाइबल साफ बताती है कि संसार के लोगों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। हमारी आंखें खुली हुई है, हम तो देखते हैं, हम तो जानते सच्चाई क्या है, तो हम क्यों ना प्रभु के पीछे हम चले। मैंने YouTube पर कई लोगों को ऐसा देखा, लोगों ने कहा घर वापसी करो, घर वापसी करो। मुझे समझ नहीं ये घर वापसी क्या होता है। इनका धर्मांतरण हो गया, इनका ऐसा हो गया, वैसा हो गया, घर वापसी उसको करना पड़ेगा। मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा जो प्रभु को जब जान गए, सब कुछ जानने कैसा प्रभु काम कर सकता है, लेकिन समाज के डर से, परिवार के डर से, लोगों के डर से कि कहीं हमको अपने घर से बेदखल होना पड़ेगा, कहीं मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डर से प्रभु को भूल जा रहे, छोड़ दे रहे हैं। क्या मिलेगा?
बाइबल बताती है एक दिन हमको इस संसार से कूच करके उस राज्य में जाना है। क्या हम उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? सच्चा मसीह वही है जो इस लाइफ में संघर्ष करके विजयी हासिल होता है, अपने आप को विजयी बनाता है। सच्चा मसीह वही है जो हर समस्याओं में होकर भी प्रार्थना करना जानता है, हर बीमारी में होकर भी प्रेयर करना जानता है। सच्चा मसीह वही है जो हर बातों में प्रभु को पुकारता है, वो नेगेटिव चीजों को नहीं सोचता है, वो आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय भाई बहन, लाइफ में बहुत सारा ट्रबल है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन हमको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं? मैं वचन से मैं समझाना चाहता हूं, मैं वचन से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिन वचनों को मैं बोल रहा हूं ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 12 पद से आगे, 2 Timothians chapter 3 verse 12 onward। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 12 पद, 2 Timothians chapter 3 verse 12, जहां पर आप साफ ये 12 पद को, 12 पद को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, जहां पर साफ लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 12 पद में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते, साफ लिखा है, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, प्रभु में जीवन बिताना चाहते हैं, लिखा वे सब सताए जाएंगे। शैतान जिनको कंट्रोल कर रहा है वे लोग आपको प्रताड़ना करेंगे। शैतान जिन लोगों को कंट्रोल करता है वे लोग आपके साथ में दुर्व्यवहार करेंगे। शैतान जिन लोगों को कंट्रोल कर रहा है वे लोग हो सके आप से ऐसी ऐसी बातों में आपको उलझाएंगे, फंसाएंगे जो आपने कभी नहीं सोचा। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल ये यहां पर नहीं लिखा है कि आप यीशु के भक्ति कर रहे हैं तो आप आराम का जीवन को जिएंगे, नहीं, लिखा वे सताए जाएंगे, परंतु लिखा है दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। यहां पर यह भी लिखा है जो लोग परमेश्वर की भक्ति पे नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, वे तो क्या हो जाएंगे? जब सताहट आएगा, जब प्रॉब्लम आएगा तो नेगेटिव चीजें उनके लाइफ में आएगी। हम कैसे मसीह हैं मेरे प्रिय भाई बहन? जब प्रॉब्लम आता है तो हम नेगेटिव चीज सोचते हैं। आज भी प्रभु एक सुअवसर आपको दे रहा है, अपने माइंड को बदल लीजिए, अपने जीवन को बदल लीजिए, प्रभु के पास में आइए, प्रभु के पीछे चलिए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़िए। लिखा है जो दुष्ट और बहकाने वाले, लिखा है धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हम लोगों को बिगड़ना है, हमारी आंखों को प्रभु ने खोला है, हम उस दुष्ट के वश में नहीं है। तो दुष्ट जो चाह रहा हम क्यों सोचते हैं अपने लाइफ में? शैतान चाहता आप रोते रहें, हम क्यों रोते रहते हैं? शैतान चाहता आप हमेशा चिंतित रहें, क्यों चिंतित रहते हैं? शैतान चाहता आप हमेशा गिरते रहें, परेशान रहें, ट्रबल करते रहें अपने लाइफ में। हमको आगे बढ़ना है प्रभु के लिए, हम क्यों चिंतित रहते हैं, क्यों निराश हो जाते हैं? हम लंबे समय से बीमार हो रहे हैं, हम निराश हो जाते हैं कि क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए। हो सके आप उस बीमारी से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए परमेश्वर के राज्य में जगह तैयार कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने लिए परमेश्वर के राज्य में जगह तैयार कर रहे हैं। आप अपने जीवन के द्वारा आप प्रभु को आदर दे रहे हैं, आप प्रभु को महिमा दे रहे हैं। आपके लाइफ में भले निराशा है, भले आपके लाइफ में संघर्ष है, भले आपके जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप प्रेयर करते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो आपके जीवन के द्वारा प्रभु को आदर मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको डिसाइड करना आपको किसको आदर और महिमा देना है। परमेश्वर को देना, हमें प्रभु को आदर देना है, तो हमको निराश नहीं होना है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, तुम निराश
हमारा अपना होवे। मसीह जीवन में हमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। सताहट आएगी, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे लाइफ में हो सके कई बार घट सकती है जो हमारे समझ से परे है, लेकिन हम उन चीजों को ना सोचे। लेकिन प्रभु ने जो जिम्मेवारी हमारा आपको अपने इस लाइफ में हमें दिया, उस जिम्मेवारी को हम पूरा करें। मैं क्यों इस बात को मैं बोल रहा हूं? बहुत सारे प्रिय लोग आज अपने लाइफ में निराश हो जाते हैं और गलत कदम उठाने का सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। कई ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास में आए हैं जहां पर लोगों ने कहा कि ब्रदर अगर मैं पास नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ब्रदर अगर मेरे साथ में ऐसा अगर हो गया तो मैं अपना जीवन को खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगी। ब्रदर लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, कब तक मैं सहता रहूंगा, कब तक मैं सहती रहूंगी, मैं अपने लाइफ को खत्म करना चाहता हूं, खत्म करना चाहती हूं। क्या है आपका विश्वास? जिस दिन आप नेगेटिव चीजों को सोचते हैं, आपका पूरा विश्वास क्या हो गया? व्यर्थ हो जाएगा। एक ही पल में आप उस जगह में चले जाएंगे जहां आपको नहीं होना चाहिए। यह शरीर प्रभु का है, परमेश्वर का अधिकार है। प्रभु जब चाहे इसे नष्ट कर सकता है, प्रभु जब चाहे इसका में जीवन रख सकता है। हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने शरीर को घात करें। लोग आज अपने हाथों को काटते हैं, नाना प्रकार से अपने शरीर को हम आर्टिफिशियल हम बनाते हैं, नाना प्रकार से हम आर्ट करते हैं। ये शरीर प्रभु का है। लिखा तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम कैसे उस मंदिर को हम नष्ट करने का सोचते हैं? मेरे प्रिय भाई बहन, आगे बढ़िए। आप याद रखिए, जब जब आप प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं, आप अपने विश्वास को दुगना प्रभु के ऊपर बढ़ा रहे हैं। आपके लाइफ में गवाही आएगी, मुसीबत नहीं आएगी तो आप कैसे गवाही देंगे? आप एक भी बीमारी, एक भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में आ रही है, याद रखिए कि कुछ ना कुछ प्रभु आपके लाइफ में करना चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप और बुराई, हम गलत कदम भी हम उठाते रहे। नो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। इफ वी ट्रस्ट इन गॉड, ही फाइंड अ वे फॉर अस। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वह हमारे लिए रास्ता निकालेगा। अय्यूब का जीवन को आप देखिए, पूरा अय्यूब को पढ़िए आप। अय्यूब के विषय में बाइबल बताती है अय्यूब को परमेश्वर सब कुछ दिया लाइफ में। एक ऐसा समय था जब बहुत आराम का जीवन जी रहा था अय्यूब, बहुत कुछ पाया। लिखा उसके जैसा धनी व्यक्ति कोई नहीं मिला। लेकिन बाइबल यह भी बताती है एक ऐसा समय आया जब उसके बच्चे बीमार पड़, ऐसा समय आया जब उसके बच्चे मरने लगे। एक ऐसा समय आया जब पत्नी उसका साथ छोड़ने लगी। एक ऐसा समय आया जब मित्र लोग देखे उसका प्रॉब्लम ज्यादा है, वे भी साथ छोड़ने लगे। ऐसा समय आया जब वो अकेला पड़ गया, जहां पर लिखा वो राख पर बैठकर अपने वो शरीर को वो खुजलाता था। एक ऐसा समय आया उसके शरीर में फोड़ा भर गया। एक ऐसा समय आया जब वो गरीबी में चल गया। एक ऐसा समय आया लिखा जब उसका जमीन जायदाद सब कुछ लुटा गया, सब कुछ छीना गया उसका। और हम सोचते हैं हमारे लाइफ में ये हो रहा है, प्रभु कैसे जिएंगे, कैसे मेरे बच्चे बढ़ेंगे, कैसे हम बढ़ेंगे, क्या होगा, हम सोचते रहते हैं। बाइबल बताती सब कुछ अय्यूब का लुटा गया, लेकिन अय्यूब विश्वास किया प्रभु के ऊपर में। अय्यूब विश्वास किया प्रभु के ऊपर में। उसका फेथ, उसका विश्वास एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती जितना वो खोया उसका दुगना प्रभु दिया है। हम क्यों नेगेटिव चीज सोचते हैं कि क्या हो जाएगा अगर लोग मेरे साथ में ये करेंगे, हम तो ये हो जाएंगे, मेरा परिवार ऐसा हो जाएगा। क्यों हम इन नकारात्मक सोच में रहते हैं? प्रभु आपको नकारात्मक सोचने के लिए नहीं चुना है। प्रभु आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप रोते रहे जीवन भर। प्रभु आपको इसीलिए चुना है क्योंकि प्रभु आपको अपने राज्य में देखना चाहता है। क्या आप उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार किए हैं? क्या अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार कर रहे हैं? क्या आप अपने परिवार को प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं? या फिर आज भी हम और आप अपने परिवार में कि हाय मेरा जीवन, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे माता पिता, क्या हम आज भी यही कर रहे हैं? तैयार करिए अपने बच्चों को, तैयार करिए अपने लाइफ को प्रभु के लिए, क्योंकि वहां जीवन है,
वहां अनंत जीवन है। प्रभु वहां हमें अनंत जीवन दिया देगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं? मेरे प्रिय भाई बहन, आप जिस भी प्रॉब्लम में, मैं जानता हूं जब बीमारी आती है किस प्रकार का हमारा सोच विचार हो जाता है। जब तकलीफ हमारे जीवन में आती है किस प्रकार का हम संघर्ष करते हैं, मैं जानता हूं। परंतु प्रभु हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ता है। वो हमारे साथ में रहता है। वो हमको बढ़ाएगा, वो हमको बढ़ाएगा। कई ऐसे लोग जो फेल हो जाते हैं एग्जाम में, खासकर जवान लोग, जॉब नहीं मिल रहा, बहुत निराश हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, निराश मत होइए। वो प्रभु आपसे प्रेम करता है। वो आपके लिए कुछ बड़ा, कुछ नया सोच के रखा है और वो करेगा। वो करेगा आपके लाइफ में वो पूरा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमको नहीं छोड़ा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद करें और हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे। मैं जिन बातों को मैंने बताया, ये प्रभु ने आज मुझे उभारा, इसलिए मैं आज कह रहा हूं। जब मैं कई ऐसे बातों को जब मैं सुनता हूं, जब लोग प्रेयर रिक्वेस्ट को देते हैं अपने जीवन में, विश्वासी लोग जब हार मानने लगते हैं, मैं बहुत सोच में आज पड़ा था। जब कई लोग इस प्रकार की बातों को अपने लाइफ में मैंने देखा कि वे हार मान रहे हैं और सोच रहे हैं, प्रभु ने मुझे उभारा कि मैं इस वचन से आज आपको मैं बतलाऊं। हो राबा मा शिखीरा लाबा। मेरे प्रिय लोगों, निराश मत होइए, मत डरिए उन परिस्थितियों से। शैतान तो चाहता है कि आप डरें, शैतान तो चाहता है कि आप हमेशा निराश रहें, लेकिन प्रभु आपसे चाहता है कि आप निडर बने, आगे बढ़े, उस परिस्थिति का, उस सिचुएशंस का सामना करें। हुरा बाबा बाबा मामा शिकी बाबा कोराला बाबा मा शेकेरा ला कोरा बाबा बा। ओ आज परमेश्वर कई लोगों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ओ राला खाबा मामा शिखीरा लाबा। ओ राबा मामा शेकेरा कारा लाबा मा शिखीरा लाबा। हो जीसस, हो जीसस, हो जीसस। आज परमेश्वर का अभिषेक इस घड़ी आपके ऊपर में उतरेगा और परमेश्वर आपको बल देगा, आपको सामर्थ्य देगा कि आप उस बीमारी का सामना कर सके, आप उस परिस्थिति का सामना कर सके। आज अगर आपने आज तक अपने लाइफ में ऐसी नेगेटिव चीजों को सोच के रखा है, आपने योजना बनाया, आज माफी मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे और देखिए प्रभु आपको आज बढ़ाएगा। प्रभु आज आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेगा। हो रा बाबा बाबा मामा शिखीरा बाबा 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 मामा शेकेरा ला बाबा। आज प्रभु आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन को आशीष देना चाहता है। आज आपके जीवन में प्रभु बदलाव को लाना चाहता है। वो हमारा प्रभु है। भले इस यह संसार उस दुष्ट के वश में पाया जाता है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को संभालना जानता है। डरो मत, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं। नो नेवर अलोन। प्रभु कभी हमें नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ में होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेयर करिए प्रभु से, प्रार्थना करिए प्रभु से और बोलिए प्रभु मेरे जीवन में ये सारी नेगेटिव बातें हैं, मेरे जीवन में ये सारा प्रॉब्लम पाया जाता है। ओ परमेश्वर मुझे छुटकारा दे प्रभु, मेरी अगुवाई कर कि मैं इस परिस्थिति से छुटकारा पाऊं। प्रभु से मेरी अगुवाई कर प्रभु। हो लॉर्ड रिखा बाबा मामा मामा मामा। Holy Jesus, God want to do something in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है। क्या आप तैयार है उसके लिए? अपने हाथों को उठाकर बोले हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, तू मेरे जीवन से कर।
हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। प्रभु आज आपसे वादा करता है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ना डरे अपने लाइफ में। जब हम इस गीत को गाते, आप अपना प्रे रिक्वेस्ट आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। आप जिस भी चीज से संघर्ष कर रहे हैं आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ओ रा बा 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 शेके रा 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 मा मा शे। God want to do something new in our life. आंसुओं के साथ में प्रभु से प्रार्थना करें और बोले प्रभु मुझे छुटकारा दे। ओ रा बा 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 शकोरो लोगो। डरो मत मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। डरो मत मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। अपना अपना प्रे रिक्वेस्ट लिखते जाए। और अगर आपके अंदर में नेगेटिव सोच आता है आप बस नाम लिखे अपना। नेगेटिव थॉट आ रहा आपको, आप सकारात्मक सोच नहीं पा रहे, कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे अपने लाइफ में, बस आप नाम लिखे। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। प्रभु जानता है आपके सिचुएशन को। प्रभु छुटकारा देगा राइट नाउ। प्रभु छुटकारा देगा। रा 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 खाबा रा 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 बा मा 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 शेके रे 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 बे। Glory. Thank you Jesus. फिक्रों के दलदल में फंसते हैं जब पाँव, अपने भी भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसुओं को जब भी पीते तुम, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। फिक्रों के दलदल में फंसते हैं जो नेगेटिव थॉट आ रहा है, आप सही चीज को नहीं सोच पा रहे, प्रभु इसी घड़ी आपको देखता है और प्रेयर करिए। इसी घड़ी प्रभु छुटकारा देगा। और अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिखते जाएं। राइट नाउ, राइट नाउ। जब भी ओ रा बा 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 शिकिरा रा बा। प्रभु इसी घड़ी आजाद कर रहा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, छोड़ूंगा कभी
कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। कोई ऐसा मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि वो चल नहीं सकते, ठीक से चल नहीं पाते, आप लंगड़ाते हैं, चलते हैं। और मैं देख रहा हूं आपके पाँव के निचले भाग में पेन है, बहुत ज्यादा पेन है। और जब से वो पेन आपके पाँव में शुरू हुआ तब से आप ठीक से चल नहीं पा रहे। पाँव के निचले भागों में आपको बहुत ज्यादा पेन है। राइट नाउ प्रभु हील कर रहा है। ओ फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आप चंगाई को पारे। रा 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 क्या जीवन बिना के टूट गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीट से गिरे हो बार बार। ऐसा जब लगता है हाथ को थामेगा कोई नहीं, जो आंसू बहा रहे हैं, उस घड़ी जो आंसू बहा रहे हैं, प्रभु उसकी शुद्धि ले रहा है। छोड़ूंगा कभी नहीं, क्या जीवन की बीना के टूट गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरे हो बारे बार। ऐसा जब लगता है हाथ को थामेगा कोई नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और हमें उन सब चीजों से जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। हम चाहते हैं प्रभु, हमारा पिता है तो हमारी गाइड कर प्रभु, हमें मार्ग दिखा पिता कि हम उसमें चले और आजाद हो, सफलता को पाए। हर वो नेगेटिव थॉट जो जीवन में आती है हमें उससे छुटकारा दे। हर वो प्रिय लोग जिन्होंने अपना नाम लिखा है नेगेटिव थॉट आने के कारण से, ओ पिता तो इसी घड़ी आजाद कर रही है। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, इसी घड़ी, इसी घड़ी, इसी घड़ी फ्री हो जाओ। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। मैं ब्लेस करता हूं इसी घड़ी। राखा बाबा 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 मामा मामा शिकिरा रा रा रा। दुखों को मैंने उठाया है, कलवरी पर मैंने अपना लहू बहाया है। ऐसा जब लगता है कोई भी साथ नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। क्रूस पर तुम्हारे दुखों को मैंने उठाया है। कई ऐसे प्रिय लोग कलवरी पर मैंने अपना प्रभु का आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, है। प्रभु आपसे एक्सपेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है आपसे, ऐसा जब आप लगता उसकी महिमा करें। लेकिन आप अपने प्रॉब्लम और अपनी बीमारियों के कारण से आप उसकी महिमा नहीं करते। प्रभु का आत्मा मुझे इस घड़ी उबार रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ
आज बोले प्रभु कोई भी, चाहे मैं बीमार रहूं, चाहे मैं विपत्तियों की सकेती में रहूं, परंतु मैं तेरी ही महिमा करूंगा। जब आप ऐसा बोल रहे हैं, आप आजाद हो रहे यीशु के नाम से। आप अपनी हर परिस्थितियों में जब आप प्रेयर कर रहे हैं, आप आजाद हो रहे यीशु के नाम में। इसी घड़ी आपकी बीमारियां जा रही, आपके प्रॉब्लम्स आ रहे, आपकी समस्याएं जा रही, आपके नेगेटिव थॉट आपके जीवन से दूर जा रहे। नहीं कभी नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। मैं इस घड़ी हर एक प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, और आज आप आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। आज आप आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। आज आप छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इसी घड़ी आप अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफों से आजाद हो रहे हैं। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। रिखा बाबा 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 साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ। वैसा मुझे लाइव देख रहे, मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से आप बस रो रहे हैं। आपके परिवार में ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट रही है, बस आप रोते हैं। आप कुछ अच्छा अपने जीवन में, अपने परिवार में देख नहीं पा रहे। एक प्रॉब्लम जा रहा, दूसरा प्रॉब्लम आ रहा, बस आप ट्रबल कर रहे, ट्रबल कर रहे। और कई बार आपको ऐसा लगा कि मेरा जीवन अब समाप्त हो जाएगा, मेरा परिवार अब मिट जाएगा। लेकिन इस घड़ी प्रभु का आत्मा मुझे कहता है कि मैं आपके लिए कहूं, आपको प्रभु को बल दिया, वो सामर्थ्य दिया कि आप उस अंधकार की शक्ति से लड़ सकते हैं। मत घबराइए उन परिस्थितियों से, मत डरिए उन परिस्थितियों से जो आपको नीचे गिरा रहे हैं। आप प्रभु में विश्वास करते हुए बढ़ते जाए, क्योंकि प्रभु आपके लिए सबसे बेस्ट लाइफ तैयार करके रखा है, जो आप पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप यीशु मसीह के नाम में पाएंगे। कोई ऐसा मुझे लाइव देख रहे, प्रभु का आत्मा मुझे उभारता है, जिसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ। कोई ऐसा है जो फाइनेंस में आपने बहुत धोखा खाया है, रुपये धन दौलत के मामले में, पैसों के मामले में आपने बहुत धोखा खाया अपने लाइफ में। बहुत सारे लोगों ने आपसे धोखाधड़ी किया है पैसों के मामले में, और आप बहुत सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बट राइट नाउ प्रभु आपके जीवन में अपना प्रेम को दे रहा, आपको आजाद कर ऐसे बंधन से। प्रभु आजाद कर रहा है इसी घड़ी, इसी घड़ी, इसी घड़ी, राइट नाउ, राइट नाउ। जीवन भर तुम्हारे आपको प्रभु फाइनेंस में बहुत मजबूत करने के लिए जा रहा है। आपको फाइनेंस में प्रभु बहुत मजबूत करने के लिए जा रहा है। नहीं कभी नहीं, ओ राबा बाबा 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 मामा मामा शिकिरा बाराबा। जीवन भर जिनका एग्जाम है वे सफलता पा रहे हैं यीशु के नाम में। जिनका एग्जाम है वे सफलता पा रहे हैं यीशु के नाम में। जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। होली जीसस, मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ इस घड़ी। मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। जितने लोगों ने नाम लिखा है इस घड़ी प्रभु आजाद करेगा यीशु के नाम में।
हमने गीत गाया वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अपने हाथों को अपने सर पर रखें और अपने हाथों को, एक हाथ को आप उठाइए, एक हाथ को अपने सर पर रखें और राइट नाउ प्रभु आपको अभिषेक करेगा। राइट नाउ प्रभु इसी घड़ी आपके जीवन में काम करेगा। रा 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 खा बा 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 बा। ओ यीशु के नाम में आप इसी घड़ी आजाद होंगे। मैं कहता हूं यीशु के नाम में आप आजाद होंगे। मैं कहता हूं यीशु के नाम में आप आजाद होंगे। इसी घड़ी आप आजाद हो रहे अपनी बीमारियों से। इसी घड़ी आप आजाद हो रहे उन परिस्थितियों से जिन परिस्थितियों के कारण से आपके आंखों में आंसू है। आप आजाद हो रहे उन सारी सिचुएशन से जिस सिचुएशन के आने के कारण से आप नेगेटिव चीजों को सोच रहे हैं। यीशु के नाम में आप आजाद हो रहे हैं। यीशु के नाम में आप फ्री हो रहे हैं। आपकी बीमारियां जा रही है, आपका कर्ज जा रहा है, आपके जीवन का सारा संघर्ष को प्रभु खत्म कर और अपने प्रेम से आपको भर रहा। रिखा बाबा 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 मामा शकीरा। आपका परिवार बदल रहा है, आपके बच्चों का जीवन इसी घड़ी बदल रहा है। राइट नाउ आपके ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है, अनॉइंटिंग उतर रहा है। जितने लोग अपने हाथों को सर के ऊपर में रखे, प्रभु का अनॉइंटिंग उतर रहा। प्रभु के अभिषेक के द्वारा आप हर परिस्थिति में वो अपने जीवन में वो आनंद को पाने के लिए जा रहे, सामर्थ को पाने के लिए जा रहे, ब्लेसिंग को पाने के लिए जा रहे। यीशु के नाम में प्रभु जो पढ़ाई करते उनके पढ़ाई में बुद्धि ज्ञान मिले प्रभु, एग्जाम में सफलता मिले प्रभु, जो नौकरी करते हैं उनके नौकरी में उन्नति मिले, तरक्की मिले, अच्छे जगह ट्रांसफर होने पाए परमेश्वर प्रभु जी यीशु के नाम से। और खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, जिनका बीपी शुगर हमेशा प्रभु ट्रबल करता रहता है प्रभु, कभी अप डाउन हाई होता रहता है, यीशु के नाम से उनका बीपी शुगर इसी घड़ी कंट्रोल में आ रहा राइट नाउ। जो मेडिसिन लेते लंबे समय से उनको छुटकारा मिल रहा है यीशु के नाम में। ओ प्रभु जिनके पास संतान नहीं और संतान की आशीष पाना चाहते, यीशु इसी घड़ी यीशु के नाम से वे कंसीव करे प्रभु। दोनों हस्बैंड वाइफ को प्रभु ब्लेस कर यीशु के नाम से। रिखा बाबा 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 मामा से जिनके शरीर में ब्लड नहीं बनता है, जिनका शरीर वीक होता जा रहा है, यीशु के नाम से उनका शरीर में ब्लड बने, हर एक वीकनेस हर एक कमजोरी बाहर जाए यीशु के नाम में। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ इसी घड़ी, फ्री हो जाओ इसी घड़ी। जिनके पास जॉब नहीं है यीशु के नाम से उनके लिए एक नया दरवाजा खुले जॉब का प्रभु, उनका इंटरव्यू उनका एग्जाम यीशु के नाम में सक्सेसफुल और उनके जीवन में एक अच्छा जॉब गवर्नमेंट जॉब उन्हें यीशु के नाम में मिलने पाए। खा बाबा 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 मामा मा शिकिरा लाबा। जितने आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं प्रभु अभिषेक कर रहा है, उनकी दुहाई को प्रभु सुन रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर एक वो लोग जिनके फाइनेंस में काफी ज्यादा आप वीक हैं, कमजोर हैं, और रा खाबामा प्रभु आपके फाइनेंस में आपको ग्रोथ करने उन्नति देने के लिए जरा आपके स्टोर आपका दुकान आपका बिजनेस यीशु के नाम में ग्रोथ करेगा। आप आशीष पाएंगे, आपके बच्चों का लाइफ बदल जाएगा यीशु के नाम में। आपके परिवार में प्रभु कुछ करना चाहता है, कुछ नया प्रभु आज करना चाहता है यीशु के नाम में। आप आज अपने प्रभु का अभिषेक को रिसीव करिए। हर बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर अंधकार की शक्तियां जा रही है जो रात में सो नहीं पाते हैं इसी घड़ी ओ प्रभु का अभिषेक उनके ऊपर में उतर रहा है पिता। और प्रभु हर एक अंधकार की शक्ति जा रही है और उनको मीठी नींद मिलेगी यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर हर एक सुसाइड की भावना, हर एक वो नेगेटिव थॉट जो जीवन में आता है यीशु के नाम में पार जाए इसी घड़ी। फ्री हो जाओ। जिनको शैतान सता रहा यीशु के नाम में वह आजाद हो जाए इसी घड़ी। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पिता, तूने एक एक को फ्री किया। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए यीशु के नाम में हर एक निवेदन हाँ और आमीन के साथ गवाही में बदल जाए यीशु के नाम से। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, तूने अनुग्रह की एक एक को छू लिया है, एक एक को अभिषेक किया। हर वो नाम प्रियो ने लिखा है प्रभु, उन सारे लोगों को नेगेटिव सोच से आजाद कर और प्रभु एक नया कार्य उनके लाइफ में कर, ताकि प्रभु वो आगे बढ़े, विश्वास में मजबूत होते चले जाए। पिता मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पिता, तूने अपने वचन से बात किया। जब इस घड़ी प्यारे परमेश्वर पिता हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते, जितने प्रिय भाई बहन प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना मुट्ठी खोलते हैं प्रभु, अपना दान दशवांश अपना
भेंट थैंक्स गिविंग ऑफरिंग प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से शेयर करते देते, जिस अकाउंट से भेजेंगे प्रभु वो अकाउंट में कभी कमी और घटी ना हो। प्रभु जी ब्लेस कर पिता परमेश्वर एक के जीवन को, हर एक देने वालों को आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे आज के इस सुंदर समय में। और मैं सोचता हूं कि प्रभु आज बहुत लोगों को आशीष दिया है, आपसे प्रभु बात किया है। आप जरूर जिन बातों को प्रभु ने आपसे कहा है आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करें। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है नीचे में, आप उसमें हमें बताएं कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। हो सके कोई गवाही आपके लाइफ में, आप अपनी गवाही को लिख के दें ताकि मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और आपकी गवाही के द्वारा लोग परमेश्वर को महिमा मिलेगी और लोग आशीष पाएंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। ये ऑनलाइन आराधना जो चलती है, कई खर्चे इस ऑनलाइन आराधना में होती है। सो आप जरूर विश्वास के साथ इस सेवकाई को सपोर्ट करें ताकि हम इस ऑनलाइन आराधना को और हम आगे बढ़ा पाए। और अलग अलग क्षेत्रों में लगातार हमारी टीम हमारे साथ में विजिट करती है। सो आप जरूर विश्वास के साथ अपना बीज, अपना दान, दशवांश, भेंट, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, जो भी प्रभु आपको भारता है आप विश्वास के साथ में दे ताकि प्रभु का काम में वो इस्तेमाल हो और हम प्रभु में और आगे हम बढ़ते जाएं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ अपना धन्यवादी दान, दशवांश, भेंट प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। आपके स्क्रीन पर गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, क्यूआर कोड है, आपको जिसमें सुविधा होता है आप दे सकते हैं। अपना नाम जरूर लिखें क्योंकि जो लोग हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं उनके लिए मैं पर्सनली उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनका सारा रिकॉर्ड मेरे पास में और मैं प्रेयर भी करता हूं। आमीन। उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए ताकि वे और भी फाइनेंस में आगे बढ़े, ताकि इसी प्रकार सेवा के काम में अपने हाथों को बढ़ाएं। हालेलुया। और सैटरडे के दिन वचन से पहले उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं उनका नाम लेकर प्रार्थना किया जाता है। इसलिए अपना नाम जरूर आप लिखें, आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। अपना भेंट प्रभु की सेवकाई के लिए आप खुले मन से दे सकते हैं। आमीन। सो आइए हम गाएंगे डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा, यीशु हमर माझे आहे। हालेलुया। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा, यीशु तोर माझे आहे। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा, यीशु तोर माझे आहे। रखवाला ओहे के सहारा ओहे के, रखवाला ओहे के सहारा ओहे के। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा, यीशु तोर माझे आहे। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा, यीशु तोर माझे आहे। गिरजा जाबे, बिनती तोय करबे, बाइबल पढ़बे, वचन तोय फैलाबे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष देगा। मैं गिरजा जाबे, बिनती तोय करबे, बाइबल पढ़बे, वचन तोय फैलाबे। गिरती करबे, बिनती तोय करबे,
सहारा देवे, वादा के तोय निभावे। मैं पाप के छोड़बे यीशु के अपनावे, सहारा देबे वादा के तोय निभावे। पाप के छोड़बे यीशु के अपनावे, सहारा देबे वादा के तोय निभावे। डरबे ना मनेवा, डरबे ना मनेवा, तोरे माझे आहे। डरबे ना मनेवा, डरबे ना मनेवा, यीशु तोरे माझे आहे। अगुआ बनबे, डहर तोय दिखावे, रास्ता चुनावे, पीछे ना तोय घुरबे। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर ने बहुत ऐसी आशीष दी यीशु मसीह के नाम में। मैं अपना नाम जरूर लिखे ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए। अगुआ बनबे, डहर तोय दिखावे, रास्ता चुनावे, पीछे ना तोय घुरावे। अगुआ बनबे, डहर तोय दिखावे, रास्ता चुनावे, पीछे ना तोय घुरावे। डरबे ना मनेवा, डरबे ना मनेवा, यीशु तोरे माझे आहे। डरबे ना मनेवा, डरबे ना मनेवा, यीशु तोरे माझे आहे। रखवाला ओहे के सहारा ओहे के, रखवाला ओहे के सहारा ओहे के। डरबे ना मनेवा, डरबे ना मनेवा, यीशु तोरे माझे आहे। डरबे ना मनेवा, डरबे ना मनेवा, यीशु तोरे माझे आहे। डरबे ना मनेवा, डरबे ना मनेवा, यीशु तोरे माझे आहे। डरबे ना मनेवा, डरबे ना मनेवा, यीशु तोरे माझे आहे। Thank you Jesus, glory to God, hallelujah। जितने लोगों ने प्रभु की सेवकाई के लिए दिया है, परमेश्वर ने बहुत ऐसी आशीष दी यीशु मसीह के नाम में। Thank you Jesus, glory to God, hallelujah। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत पिता, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए, आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे एक से अपने वचन से बात किया है प्रभु। और जितने प्रिय भाई बहन प्रभु आज की इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए प्रभु, जहां कहीं से भी प्रिय लोग आज की आराधना में शामिल होकर तेरी महिमा किए हैं, तेरे वचनों को सुने हैं, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को दिए हैं पिता, तू हर एक की सुधि लेना प्रभु, और हर एक को तू खड़ा करना, हर एक को तैयार करना अपनी सेवा के लिए, अपनी उपस्थिति में आगे बढ़ाना प्रभु, ताकि ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु संघर्ष में जीवन में भी पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हुए बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट इनका है पिता, हर एक निवेदन को दया के साथ में स्वीकार करना, और प्रभु इन्हें गवाही के लिए तैयार करना, खड़ा करना मेरे पिता। कभी भी ये अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर करते हैं प्रभु, ओ पिता इनकी प्रार्थनाओं को प्रभु तू सुनना मेरे पिता, और इनकी दोहाई को सुनना प्रभु, और इन्हें उत्तर देना, ताकि प्रभु ये लोग और मजबूत हो जाए, हम सभी और मजबूत हो जाए तुझ में पिता, और हम बहुत आगे बढ़े प्रभु तेरे प्रेम में होकर मेरे पिता परमेश्वर।
जितने लोगों ने तेरी शिवकाई के लिए अपना दान दशमांश भेंट दिया है, जो कुछ भी प्रिय लोगों ने दिया है प्रभु, उनके भंडार को भरा पूरा रखना, उनके अकाउंट को ब्लेस करना, उनके फाइनेंस में, उनके इनकम सोर्स में, उनके जॉब में आशीष को देना प्रभु, उन्नति और तरक्की को देना। जो पिता परमेश्वर आराधना के अंतिम में देते उन्हें भी आशीष देना, जो सप्ताह के बीच में देते हैं प्रभु तेरी शिवकाई के लिए प्रभु, उन्हें भी आशीष देना प्रभु। जब भी प्रिय लोग अपना मुट्ठी तेरी शिवकाई के लिए खोलते हैं पिता, ओ परमेश्वर ने बहुत ऐद की आशीष देना और फाइनेंस में और मजबूत कर देना। मेरे खुदा हम धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु इसका अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय को निकालकर हमारे इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए। ज़रूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे हर एक आराधना में इजली आप शामिल हो पाएंगे। आमीन। अगर आप रांची शहर में रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में कॉटेज मीटिंग हो, फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जरूर मैं, हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेंगे। और लगातार इन दिनों मैं कहीं ना कहीं घर में वह विजिट कर रहा हूँ, लोगों को परमेश्वर का वचन को मैं बता रहा हूँ और लोग आशीष को पा रहे हैं, हालेलुया, चंगाई को पा रहे हैं, छुटकारा को पा रहे हैं और उनके जीवन को प्रभु बदल रहा है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपके परिवार में भी प्रार्थना हो, पारिवारिक प्रार्थना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कभी भी हमें कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर मैं, हमारी टीम आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे और आप प्रभु में छुटकारा को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आप ज़रूर मेरे लिए लगातार आप प्रार्थना करें, मेरी पूरी टीम के लिए, हमारी इस आराधना के लिए, सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करें ताकि हम लोग और भी प्रभु में आगे बढ़ने पाए और भी हम प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचा पाए। आमीन। और ज़रूर आप हमारी इस सेवकाई को सपोर्ट करिए मेरे प्रिय भाई बहन। कभी भी प्रभु आपको सप्ताह के वीकडेज में कभी भी प्रभु अगर आपको भारता है कि आप इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए आप अपना दान दशमांश बीज को बोना चाहते, आप बेझिझक आप जो डिटेल ऑनलाइन के माध्यम से दिखाया गया था ऑफरिंग टाइम, उसमें आप कभी भी आप दे सकते हैं, परंतु अपना नाम जरूर आप लिखें ताकि आपका उसी आने वाले सैटरडे को आपका नाम लेकर विशेष प्रार्थना किया जाएगा और प्रभु बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया। जब आप सपोर्ट करेंगे, हमारा जो ऑनलाइन आराधना में जो खर्च है उसमें वो इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में, कई ऐसे इलाके जो दूर इलाके पाए जाते हैं, उन सारे क्षेत्रों में हम जा पाएंगे और लोगों को परमेश्वर का वचन को हम प्रचार कर पाएंगे और आने वाले समय में जो भी प्रोग्राम होगा उन सारे प्रभु के कार्य में उसे हम इस्तेमाल कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए जरूर आप हमें सेवकाई में सपोर्ट करें और हमारे लिए लगातार आप प्रेयर करते रहे, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आप हमें याद करें ताकि हम लोग और भी बढ़े। आमीन। हालेलुया। हमारा एक ही टारगेट है, हमारी इस ऑनलाइन आराधना का एक ही टारगेट है कि हम सही तरीके से हम मसीह में आगे बढ़े। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में बढ़े और जब हमारा प्रभु लेने के लिए आए हम उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाए। हालेलुया। इसलिए हमारा आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। आमीन। व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप है, अगर आप चाहते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना, जहां पर कई सारे प्रिय लोग हैं जो लगातार प्रभु के वचन को, मसीह रिलेटेड वीडियोस को, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को, अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं। आप चाहते हैं उस ग्रुप में जुड़ना, आप हम अपना नाम और अपना एड्रेस लिख के हमें 7903933793 जो नंबर है उसमें आप हमें भेज दें। ज़रूर हम उसे आपको उसमें ग्रुप में ऐड करेंगे और आप भी उसमें परमेश्वर के मसीह रिलेटेड वीडियोस को, आप भी वचन को उसमें शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। और उसी में हमारा डिटेल कब कितने बजे आराधना शुरू
होती है वो शेयर कर दिया जाता है लिंक, ताकि आप इजीली उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर पाएंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।